हेलो बच्चों, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, इट इज बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो हमने दिया गया है आयोनिक साइज। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, जो हमारा आयोनिक साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर में इंक्रीज मतलब आयोनिक साइज में डिक्रीज। जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जो है वो निकेल का है। सबसे छोटा होगा इन आयोनिक साइज, देन कोबाल्ट, देन आयरन एंड देन मैंगनीज। जो ए है इट इज करेक्ट ऑर्डर। अब अगर हम बी को ऑब्जर्व करें, इट इज आस्किंग फॉर स्टेबिलिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। जो ये स्टेबिलिटी है एक्वियस सॉल्यूशन में, इट विल बी मोर फॉर कंपाउंड्स जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा। फॉर इट वी कैन से दैट कि जो यहां पर हमें ऑर्डर दिया गया है इट इज करेक्ट, क्योंकि जो हमारा +3 है स्कैंडियम का, उसका +2 में कन्वर्ट होना इट इज रियली नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो हमारा स्कैंडियम है वो +2 स्टेट जनरली नहीं शो करता है। दैट्स वाई उसका जो है स्टेबिलिटी होगी वो हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट अप स्टेबिलिटी जो है हमारी बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है। एंड टू समवट गेस फॉर इट, हम साइज के हिसाब से एक गेस बना सकते हैं कि यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट अप अगर हम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, स्कैंडियम जो है हमारा it generally shows +2 and +3 oxidation state. Next up जो हमारा टाइटेनियम है it shows +2, +3 and +4 oxidation state. अगर हम क्रोमियम की बात करें it shows +1, +2, +3, +4, +5 and +6 oxidation state. अगर हम मैंगनीज की बात करें it generally shows +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ये ऑर्डर हमें दिया गया है ये भी करेक्ट है। लास्ट में अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, उसके लिए वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम V+2 की बात करें, जो V+2 है इट विल शो 3D3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो हमारा वेनेडियम है इट इज हैविंग 3D3 4s2 टाइप कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन शो होगी। तो इसका मतलब है कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ अगर हम क्रोमियम +2 की बात करें, क्रोमियम का जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज लाइक दिस। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा सो इट विल बी 3d4 4s0। तो यहां पर जो है यहां पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। तो जब हमारा मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इट विल बी 3d5 4s0। तो यहां पर जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड लास्टली अगर हम आयरन की बात करें, सो वो जो है वो भी अपने s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा एंड इट इज हैविंग कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन। सो यहां पर हम देख सकते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर हमें दिया गया है इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा Mn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर इट इज ऑप्शन डी। एंड आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा।